हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को हिंदी सेकेंड नवीन बल्लभ के चैप्टर 2 तांगे वाला कहानी पढ़ाऊंगी, जिसकी लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। कहानी में बता दूं, कहानी में स्वतंत्रता संघर्ष के दरमियान किस तरह से पूरे देश में राष्ट्रप्रेम की भावना जन जन में प्रवाहित हो रही थी, एक उदाहरण के रूप में यह कहानी है। कहानी में एक ही पात्र है जो स्वयं सुभद्रा कुमारी चौहान है। कहानी में तांगे वाला अंग्रेजों की गुलामी न करके, अर्थात सरकारी नौकरी न करके स्वाधीनतापूर्वक तांगे चलाना बेहतर समझता है। उसे अंग्रेजों से सख्त नफरत है, इसलिए वह किसी अंग्रेज को तांगे पर नहीं बिठाता। जलियांवाला कांड जैसे प्रसंगों का जिस तरह से उल्लेख करता है, उससे उत्तम पुरुष कथानायक को यह ज्ञात होता है कि यह आदमी मात्र श्रमिक ही नहीं, श्रम करने वाला श्रमिक, अपितु एक सच्चा देशभक्त है। उसके साथ होकर मीलों की दूरी का आभास तक नहीं होता। राष्ट्रवादी लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहानी में बड़ी खूबसूरती से देश प्रेम के धागों को पिरोया है। कहानी यह भी हमें बताती है कि तत्कालीन समाज में कोई भी व्यक्ति राजनीति प्रसंगों से अछूता नहीं था। तब राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि था, व्यक्ति हित का महत्व नहीं था। लेकिन कुछ मुखबिरों, जासूसों के धोखा देकर दुश्मनों के हवाले भारत को कर दिया, जिसे हमें पराधीनता स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि उनमें एकता का अभाव था। अगर एकता होता तो पासा ही पलट जाता। उनकी वजह से मौलवी अहमद शाह जैसे और तात्या टोपे जैसे देशभक्त दुश्मन के हवाले हो गए। अब मैं बुक पढ़ रही हूँ, आप सभी लोग ध्यान दीजिए। गर्मी की लंबी छुट्टियाँ प्रारंभ हो चुकी थी। मेरे कुछ मित्रों ने इस गर्मी की छुट्टी में कश्मीर जाना तय किया था। गर्मी की छुट्टी हो गई थी, गर्मी की छुट्टी होती है ना बच्चों, तो लेखिका भी अपने कुछ मित्रों के संग कश्मीर जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कश्मीर जाने का प्रोग्राम बनाया और इस प्रस्ताव का सबसे अधिक समर्थन हुआ मेरे द्वारा। मतलब उन्होंने सबसे ज़्यादा हामी भरी थी कि मैं चलूँगी। ठीक है, हम लोग जाने की पूरी तैयारी भी कर चुके थे कि अचानक यात्रा के 2 दिन पहले मेरे मित्र रामकृष्ण का एक आवश्यक पत्र आ पहुंचा। उनके मित्र का कौन थे? रामकृष्ण थे। उनका पत्र आ जाता है। क्या आता है? इस पत्र के अनुसार मुझे कश्मीर यात्रा स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि वह पत्र काफ़ी ज़रूरी रहता है, जिसकी वजह से उन लोगों का जो प्रोग्राम था गर्मी की छुट्टी में कश्मीर यात्रा घूमने का, तो वो उसको स्थगित कर देते हैं, रोक देते हैं वहीं पर। मैं अपने मित्र से मिलने गांव की ओर चल पड़ा। फिर वह गांव की ओर जाने का प्रोग्राम बनाती हैं। जिस स्टेशन पर उतरना था, गाड़ी वहां 1 बजे दिन में पहुंची। गाड़ी कितने बजे पहुंची? दिन में 1 बजे। चिलचिलाती धूप, लू की लपट और कच्ची सड़क की धूल, मुझे गांव तक जाने का साहस न हुआ। क्योंकि बच्चों, गर्मी की छुट्टी होती है, तो गर्मी में आप लोग जानते ही हो कि धूप प्रचंड होती है। फिर तो इस धूप में चलना मुश्किल होता है, तो इस वजह से वह भी अपना यात्रा वहीं पर स्थगित कर देती हैं और प्रोग्राम बनाती हैं कि थोड़ी देर बाद चलेंगे। एक अच्छा सा तांगा देखकर मैंने उसे पास बुलाया। तांगे वाले ने आकर सलाम किया। सलाम करना मतलब नमस्ते करना। मैंने कहा, देखो भाई, मुझे गांव जाना है, पर मैं अभी धूप में न जाऊंगा, क्योंकि धूप प्रचंड थी। शाम को 5 बजे के करीब जाऊंगा, तुम ठहरोगे। शाम दिन ढलते रहते हैं, ढलने लगते हैं, तो मौसम सुहाना होने लगता है, थोड़ा ठंडक होने लगती है, शीतलता प्रदान होने लगती है। इसलिए क्या कहती हैं कि मैं शाम को जाऊंगी। हाँ हुजूर, ठहरूंगा, रुकूंगा। किराया क्या है? रेट क्या है? हुजूर, आप जो कुछ भी खुशी से दे देंगे,
खुशी से देना, प्रसन्नता से देना। खुशी की बात नहीं, रेट क्या है, मूल्य क्या है, दाम क्या है बताओ। बोलता है 23 मील है ना हुजूर, आप दूसरों से पूछ लीजिए। 5 रुपये पूरे तांगे के होते हैं। तांगे के कितने दाम बताया? 5 रुपये। फिर चाहे एक सवारी हो चाहे 3, मतलब जितने भी लोग बैठना चाहें, लेकिन उसके बस 5 रुपये लगते थे। पर मैं इतना न दूंगा, बोलती हैं लेखिका, इसलिए तो मैंने कहा आप खुशी से जो कुछ दे दीजिएगा हुजूर। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि आप जो खुशी खुशी देंगी मैं उसको ले लूँगा। मैं उसे कुछ पैसे देकर वेटिंग रूम में चला गया। वेटिंग रूम में जाना, प्रतीक्षालय में, जहाँ जाने के लिए आप प्रोग्राम बनाए हो, थोड़ी देर आप विश्राम कर लो, आराम कर लो। शाम को 6 बजे हम लोग खा पी कर खाने पी का कुछ सामान साथ रखकर गांव की ओर रवाना हुए। स्टेशन की सीमा पार करते ही किसानों के साफ सुथरे लिपि पोते छोटे छोटे घर और हरे भरे खेत बड़े सुहावने जान पड़े। शाम को हम लोग निकलते हैं तो सबसे पहले रास्ते में गांव से गुजरते हैं तो गांव में जो परिदृश्य रहता है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि काफ़ी किसानों के साफ सुथरे घर कैसे थे, साफ सुथरे थे, छोटे छोटे घर थे, हरे भरे खेत दिखाई पड़ रहे थे। तो ऐसे में सब कुछ उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था और शाम होने के वजह से ठंडक भी मालूम होती थी, धूप का एहसास नहीं हुआ। 7 भी न बजे थे कि पूर्णचंद ने सहस्त्रों घड़े दूध पृथ्वी पर उड़ेल दिया। कहने का भाव है कि थोड़ी ठंडक फैल गई थी। दिन की लू अब ठंडी हवा में परिवर्तित हो चुकी थी। हम इस सुहावने दृश्य को पार कर मैदान में पहुँचे। अब रास्ते में दोनों ओर खाली मैदान था। जब वह थोड़ा आगे बढ़ती हैं तो वो जो दृश्य दिखाई पड़ रहा था वो पार हो चुका था। तो अब क्या था, सिर्फ मैदान था। दूर एकाध निर्जन में खड़ा था पेड़। तो निर्जन सुनसान में एकाक पेड़ दिखाई देता था, जैसे कि प्रतीक्षा कर रहा हो। बस एक ही पेड़ था। मैंने सोचा चांदनी रात की यह आभा एक साथी के अभाव में उतनी सुखदायी न हो सकेगी। मतलब कि यात्रा अगर आप लोग भी करते हो बच्चों, यात्रा तो सोचते हो कि कोई साथी रहता है तो हंसते बोलते समय कट जाता है। तो उनको लग रहा था कि हम अकेले जा रहे हैं और बिना साथी के इतनी दूर यात्रा करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो उन्होंने पूछा कि तांगे वाले से पूछा कितने मील आ चुके हैं हम लोग। तांगे वाला कुछ गुनगुना रहा था, मतलब धीमे धीमे कुछ गाना। उसने बताया अभी हुजूर कुल 7 मील तो आए हैं। और फिर जरा जोर से गा उठा, हम फिर से वतन अपना स्वाधीन बना लेंगे। उसके अंदर स्वाधीनता की भावना कूट कर भरी हुई थी। वह क्रांतिकारी नहीं था, फिर भी उसके अंदर स्वाधीनता की भावना थी। मैंने जरा सतर्क होकर तांगे वाले की ओर देखा। सतर्क होकर के खद्दर का कुर्ता, गांधी टोपी और उसके सिर पर थी खद्दर का कुर्ता, गांधी टोपी उसके सिर पर थी। मैंने सोचा इसीलिए तो यह स्वाधीनता के गीत गाता है। मैंने उससे पूछा कितने दिनों से तांगा हाँक रहे हो? उसने बताया हुजूर कोई 5 साल हुए। किसी की नौकरी करने से अच्छा है तबीयत हुई तो जोता, न तबीयत हुई तो बैठे रहे। किसी की ताबेदारी नहीं। ताबेदारी मतलब हुक्म होना, मतलब अपने मन के मालिक है। गुलामी अंग्रेज़ों की नहीं करना चाहता था, इसलिए अपने मन से वह खुशी खुशी तांगे चलाना ही बेहतर समझता था। अब मैं कुछ प्रश्नोत्तर बताऊंगी जिसको आप क्लास वर्क की कॉपी में करेंगे। प्रश्न दे रही हूँ। कहानी तांगे वाला किसने लिखा है? उत्तर है कहानी तांगे वाला की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2 दिन पहले किस मित्र का पत्र आ पहुंचा? उत्तर है 2 दिन पहले उनके मित्र रामकृष्ण का एक आवश्यक पत्र आ पहुंचा। थर्ड क्वेश्चन है रामकृष्ण के पत्र के अनुसार कहानी के पात्र को क्या करना पड़ा? उत्तर है रामकृष्ण के पत्र के अनुसार कहानी के पात्र को कश्मीर यात्रा स्थगित करनी पड़ी। 4 क्वेश्चन है गाड़ी स्टेशन पर
कितने बजे पहुंची? उत्तर है गाड़ी स्टेशन पर 1 बजे दिन में पहुंची। 5वां प्रश्न है तांगे वाले ने पूरे तांगे के कितने रुपए मांगे? तांगे वाले ने पूरे तांगे के 5 रुपए मांगे। फिर आपका है तांगे वाले का क्या नाम था? उत्तर है तांगे वाले का नाम रामदास था। जितना मैंने क्वेश्चन आंसर करवाया है उसका आप सभी लोग कॉपी में करोगे। अभ्यास कार्य को जारी रखते हुए अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।